आज बैक टू माय चैनल। आज भी देख रहे हैं मुझे लंपी ज्ञान दर्पण चैनल में आप सभी की आपके अपने चैनल लंपी ज्ञान दर्पण में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीओसी फैमिली का है। ये 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, ये 2022 के पेपर में पूछा गया है 15 नंबर में। ठीक, अब तो 20 नंबर में पूछा जाएगा हो सकता है। तो ये आप सभी के लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। आप सभी के लिए 2020 में पूछा गया था। ये स्क्रीनशॉट लग गया होगा, आप सभी देख सकते हैं। ठीक, ये मोस्ट वांटेड है एक तरफ से, बाकी हो सकता आ जाए। तो आप क्यों गलती करें कि 20 नंबर आपके छूट जाएँ या 7.5 नंबर छूट जाएँ। ठीक, बाकी ये 20 नंबर में आएगा, 7.5 नंबर में मुश्किल ही लगेगा। ठीक, तो ये पीओसी है और कोई ख़ास ज़्यादा वो नहीं है जो आप याद नहीं कर पाओ, इजी से याद हो जाएगा। तो ना देरी करते हुए ये चलो शुरू करते हैं। ये पीओसी फैमिली का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा फैमिली के आर्थिक महत्व। ठीक, पीओसी फैमिली, अब पीओसी फैमिली को ग्रेमिनी भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसकी फैमिली जो होती है वो ग्रेमिनी होती है। तो वर्गीकृत क्या है? बेंथम एवं हुकर के अनुसार। इसको बेंथम एवं हुकर के अनुसार किसको बताइए? पूर्णांक का है फेनेरोगेम्स और कुल मतलब फैमिली है ग्रेमिनी। ठीक, विभेदक लक्षण। तो पहले सबसे विभेदक लक्षण में कौन सा आता है? वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इस कुल को पीओसी नाम से भी जाना जाता है। पौधे विश्वव्यापी होते हैं तथा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक, इस कुल को पीओसी नाम से भी जाना जाता है। पौधे विश्वव्यापी होते हैं तथा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक, ये आप सभी देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, इसके ऊपर और टॉपिक है प्राकृतिक। प्रायः पौधे एक वर्षीय शाक होते हैं। कुछ पौधे द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय झाड़ी या झोंक प्राकृतिक प्रादुर्शित करते हैं। मतलब ये कहना ये चाहता है प्रायः पौधे एक वर्षीय होते हैं, मतलब अधिकतर पौधे एक वर्षीय होते हैं, एक वर्षीय शाक होते हैं। और कुछ पौधे द्विवर्षीय या बहुत वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय झाड़ी या झोंक प्राकृतिक प्रदूषित करते हैं। ठीक हो, फिर है जड़ मतलब रूट। इस कुल के अपस्थानिक जड़ तंत्र पाई जाती हैं। मक्का एवं गन्ना में अवस्तंभी मूल भी मिलता है। ठीक, इसमें जड़ तंत्र पाई जाती हैं और मक्का एवं गन्ना में अवस्तंभी मूल भी मिलता है। ठीक, पाया जाता है। ये रूट है इसका। फिर तना मतलब स्टेम। स्टेम में क्या बता रहा है? स्टेम बता रहा है सीधा शाखित बेलनाकार तथा कालमीय अर्थात पर्व क्षेत्र खोखला एवं पर्व संधियों ठोस होता है, लेकिन मक्का तथा गन्ना का तना ठोस होता है। और कुछ पौधे में तना स्नर्स एवं सकर्स के रूप में मिलते हैं। ठीक, बेसिकली सी बात है। कुछ में आप देख सकते होंगे तने कुछ और में होते हैं, कुछ में तने बहुत लचीले सकर्स और स्कर्स स्नर्स होते हैं। ठीक, तो ये सब अपनी अपनी तनों की वैरायटी होती है। तो जैसे गन्ने में अलग होता है और गेहूँ के पौधों में अलग होता है। ठीक, फिर है पत्ती मतलब लीफ। पत्तियां सरल एवं एकांतरित होती हैं। ठीक, जो पत्तियां होती हैं वो बहुत सरल होती हैं और एकांतरित होती हैं। ये अनुपत्र रहित एवं वृत्तहीन होती हैं। पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियां में बड़ फलक तथा पर्ण आवरण के संधि स्थल पर ल्यूम्यूल उपवस्थित रहता है। ल्यूम्यूल एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। इकाइनोक्लोआ से ल्यूल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। ठीक, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब भाई थोड़ा ये 15 नंबर उस वर्ष पूछा गया था, इस वर्ष शायद 20 नंबर में पूछा जाए, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और ये है 90% चांसेस हैं 20 नंबर में पूछने में। ठीक, फिर पुष्पीय लक्षण पुष्पक्रम। इस कुल में जटिल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। यह एक स्पाइक होता है जिसमें 1 से 5 की संख्या में वृत्त रहित अथवा छोटे वृत्त युक्त पुष्प लगे होते हैं। पुष्पक्रम की प्रत्येक इकाई की स्पाइक लाइट कहते हैं। ये स्पाइक लाइट मुख्य अक्ष पर विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होकर जटिल प्रकार का पुष्पक्रम बनाते हैं, जिससे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। ठीक,
ठीक, जैसे उदाहरण गेहूँ कुछ पौधों में मुख्य अक्ष से बहुत सी शाखाएँ निकालती हैं। मतलब गेहूँ जो है तो वो किसी पौधे में आप सभी देखते होंगे उसमें ग्रोथ नहीं होती है, ट्रेलिंग नहीं होती है, और कुछ पौधों में बहुत अच्छी से ट्रेलिंग हो जाती है, तो बहुत अच्छी स्पाइकुलेट शाखाएँ निकालती है। ठीक, जिस पर स्पाइकुलेट विन्यासलित होते हैं। ठीक, जिस पर स्पाइकुलेट विन्यासलित होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम पेनिकल ऑफ स्पाइकुलेट कहते हैं। प्रत्येक स्पाइकुलेट जिस पर से 5 पुष्प होते हैं, ये पुष्प एक छोटे अक्ष पर एक के ऊपर एक लगे होते हैं तथा 1, 2 अथवा अधिक सल्की पत्तियों से ढके रहते हैं। ये सल्की पत्तियां जो कि सल्क के आधार से निकलती हैं ग्लूम्स कहलाते हैं। ग्लूम्स से बंधे होते हैं। ये ग्लूम्स नाव के समान होते हैं तथा मुख्य अक्ष एक के ऊपर एक परंतु एक दूसरे के अभिमुख होते हैं। नीचे उपस्थित ग्लूम को प्रथम। ठीक, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऊपर उपस्थित ग्लूम को द्वितीय ग्लूम कहते हैं। ठीक, और है पुष्प मतलब फ्लावर्स। ठीक, पुष्प प्रायः छोटे सहपत्री और असहपत्री युक्त वृत्त रहित अपूर्ण अधिकांशतः द्विलिंगी कभी कभी एकलिंगी भी होते हैं। ठीक, ये पुष्प है फ्लावर्स। ठीक है, परिदिल फिर है परिदलपुंज। परिदलों की संख्या 2 या 3 होती है तथा ये झिल्ली नुमा संरचनाओं के रूप में उपस्थित होते हैं जिन्हें लॉर्डिक्यूलस कहते हैं। ये लॉर्डिक्यूलस उत्तवती पोलिया के ऊपर तथा विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। बांस में इनकी संख्या 3 होती है। ठीक, बांस में जो है इनकी संख्या 3 होती है। फिर है पुंकेसरों की संख्या प्रायः 3 होती है। पुंकेसरों की संख्या प्रायः 3 होती है, परंतु धान एवं बांस में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक, जो कि 3-3 के 2 चक्र में व्यवस्थित होते हैं, और फेस्टाइका की विभिन्न प्रजातियों में केवल एक पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसरों के पुंतांत लंबे पराग कोश मुक्त दौल एवं रेखिक होते हैं। ठीक, और चलते हैं नेक्स्ट। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए मैं भी बताऊंगा आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ भी आप सभी को जल्द ही मिल जाएगी। फिर जयांग एक अंडपीय होते हैं। यद्यपि अंडाशय द्विअंडापी होते हैं, परंतु इसमें से केवल एक ही अंडाप क्रियाशील होता है तथा शेष 2 नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय युक्तांडापी अर्धवर्ती एक कोष्ठकीय एवं एक बीजांड युक्त होते हैं। वर्तिका छोटी एवं वर्तिकाक की संख्या 2 होती हैं जो कि पंखदार होते हैं। बीजांड न्यास आधारीय प्रकार का होता है। ठीक, इस प्रकार इसका जयांग होता है। फिर है फल। फिर फ्रूट्स आ गया। फल प्रायः कैरियोसिस प्रकार का होता है। कुछ पौधे में नट मतलब उदाहरण नट जो होते हैं इतने इतने पे वो बने होते हैं बांस जैसे। ठीक, वो इसमें बताएगा आपको। हो गया बांस का फ्रूट्स में हो गया नहीं। बीज सीड्स। बीज भ्रूणपोष होते हैं जिसमें बीज पत्रों की संख्या 1 होती है और भ्रूणपोष कई होते हैं। ठीक, ग्रेमिनी या पोएसी कुल का आर्थिक महत्व। अब इसका ये दूसरा स्लाइड चालू हो गया है, उसमें अगर कुछ तुमको छूट जा रहा है तो छोड़ देना, लेकिन ये आर्थिक महत्व जरूर लिखना। ये ग्रेमिनी या पोएसी कुल के आर्थिक महत्व की दृष्टि से यह कुल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि समस्त अन्य इसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इस कुल का आर्थिक महत्व अग्र प्रकार है। ठीक, इस प्रकार है मतलब हो। किस प्रकार है? भोज्य पदार्थ फूड म्यूचुअल। इससे निम्नलिखित पौधे मनुष्य एवं जंतुओं के लिए भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे धान का वो मतलब ये नाम है। ठीक, वैज्ञानिक नाम ओराइज स्टाइवा। गेहूँ टेट्रेकोमिक्स। ये आप सभी देख सकते हैं, फ्लो चार्ट है। ये पूछ सकता है या ना पूछ सकता है, कोई बात नहीं है। शक्कर सिरप एवं अल्कोहल प्रदान करने वाला कौन सा चीज़ है? तो शक्कर किससे बनती है? शक्कर बनती है गन्ने से, और अल्कोहल भी गन्ने से। ठीक, शीरा भी गन्ने से, तो कौन है? गन्ना। फिर रेशे प्रदान करने वाला पौधा कौन है? आप सभी देखते हैं मूंज, जिसको फूस कहते हैं, सेकेरम मूंज। ठीक, पेपर प्रदान करने वाली घासें कपूर घास। ठीक, इत्यादि आते हैं। और इसी प्रकार आप मेरे चैनल पे प्यार दिखाते रहे। आप सभी के जल्द ही बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करा दूंगा। 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ 2023 वाले कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और अभी नेक्स्ट जल्द ही लेके आ रहा हूँ। ठीक, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जहाँ वहाँ मचाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।